Hey everyone, you're welcome at my YouTube channel. I hope you guys are doing well. In today's video, we are going to study about a very important topic and that is use of has have had. As you can see, आपके सामने मैंने ये हैज हैड का यूज लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज जो है इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ हम इन्हें किस प्रकार यूज कर सकते हैं इजी वे में, और ताकि हम अपने सेंटेंस को सही से बोल पाए या लिख पाए। तो कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। दो रूल्स पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने अभी के लिए एक लिखा है और इसके बाद मैं वो भी बता ही दूंगा। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको हैज हैव हैड का यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज हैज हैव हैड, सो वेयर डू वी यूज, कहां हम यूज करते हैं? टू शो पोजीशन बाय सब्जेक्ट। मतलब ये कि जब कर्ता के पास कुछ होने या ना होने का पता चलता है, मतलब जब कर्ता के पास कुछ होने या ना होने का पता चले तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव हैड का। कुछ होना या ना होना मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कलम है, यानी मेरे पास, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया और मेरे पास कुछ होने की बात हो रही है, यानी कलम के होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम हैज हैव हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त के पास एक कार है, तो मेरा दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और उसके पास कुछ होने की बात हो रही है, यानी कार होने की बात हो रही है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। पोजीशन यानी अधिकार दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार हम करते हैं आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट हैज हैव हैड ऑब्जेक्ट। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बारे में बोलना। सब्जेक्ट रूप में क्या क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे, वी, सी, इट। एक नाउन आ सकता है, एक नाउन में जैसे हो गया रोहन, सोहन, मदर, फादर, इस तरीके से ये नाउन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये लिखने और बोलने के बाद हैज या हैव या हैड का प्रयोग करना। अगर वो सेंटेंस आपका पास्ट में हो, यदि सेंटेंस आपका पास्ट में हो, यदि आपका सेंटेंस पास्ट में हो तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तो हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? जब वाक्य आपका प्रेजेंट में हो तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और जब सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। कब हैज लगेंगे, कब हैड आएगा ये भी देख लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और एक नाउन हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जो छूट गया है उन सब के साथ हैव का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट रूप में ही, शी, इट एक नाउन आ जाए तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। अब जिस पे अधिकार रहेगा करता है, सब्जेक्ट का जिस पर अधिकार रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लेस है तो प्लेस लिखेंगे यहाँ पे, टाइम है तो लास्ट में आप टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि हैज हैव हैड का यूज है? यानी मेरे पास कुछ होने की बात हो रही है, यानी कर्ता के पास कुछ होने की बात हो रही है, और जब भी किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात हो तो वहां पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी मेरे। इसकी इंग्लिश क्या होगा? आई। अब हमें देखना कि सेंटेंस प्रेजेंट में हमारा, तो हैड तो यूज होगा नहीं, हैज हैव में इसको एक प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हैज है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट आई है, आई सब इनका लगा देंगे हैव। किसकी बात हो रही है? हमारी कलम की, एक कलम। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। दूसरा एग्जांपल हमारा, मेरे दोस्त के पास एक सोने की घड़ी है, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, हमने लिख दिया माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड एक नाउन है ना, तो हम क्या लगा देंगे? हैज। किस क्या क्या होने की बात हो रही है इसके पास? सोने की घड़ी, तो अ गोल्ड वॉच। माय फ्रेंड हैज अ गोल्ड वॉच। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, 4 साल पहले रोहन के पास कुछ बिल्लियां थी, तो सब्जेक्ट कौन हमारा? रोहन है, तो रोहन थी है ना, तो हम क्या लगाएंगे? सेंटेंस है पास्ट में है तो हैड लगाएंगे। रोहन हैड कुछ बिल्लियां थी ना, किसकी होने की बात हो रही है? कुछ बिल्लियों की होने की बात हो रही है, तो सम कैट्स। 4 साल पहले आपका टाइम है, तो 4 का होता है 4, साल का होता है ईयर्स, और पहले का होता है ईगो। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट किस तरीके से क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं? जैसे अगर आप यही चीज आपको, यदि कर्ता के पास कुछ न होने की बात चले, अभी तो हमने बताया कि कर्ता के पास कुछ हो, जब कर्ता ये शो करे कि उसके पास है नहीं वो चीज, कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर आप ये डाल सकते हैं। सब्जेक्ट डू, डज, डिड, नॉट, यहां पे एक मिस्टेक हो गया है, हैव लगाएंगे, उसके बाद प्लेस टाइम। तो जैसे अच्छा ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे कहीं पे मेन वर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं आपको मेन वर्ब अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेन वर्ब वाला कैसे आएगा उसको भी बताएंगे, फिलहाल हम ये देखते हैं। तो उसके पास पैसे नहीं है, हमने सब्जेक्ट क्या है? ही,
ही के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। डज नॉट को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डजंट। ही डजंट हैव मनी। हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इन तीनों में से एक का प्रयोग कर दिया, नॉट लगा दिया हमने, हैव का प्रयोग कर दिया, ऑब्जेक्ट यानी इसका क्या नहीं होने की बात हो रही है? पैसे, तो हमने यहाँ पे पैसे की इंग्लिश लिख दिया है। मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, नॉट लगा दिया, हैव ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव का सेंटेंस आ रहा है, तो आप चाहे तो आप इस तरह इसका प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। तब आपको डू डज डिड आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सेम एग्जांपल, उसके पास पैसे नहीं है, तो ही हैज नो मनी। हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया, ही हैज लगा दिया, उसके बाद नो या नॉट का प्रयोग करना है। जब ऑब्जेक्ट की संख्या दिया हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, जब ऑब्जेक्ट का क्या दिया हो, संख्या दिया हो, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, जब संख्या न दिया हो तो नो का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं, पैसे की संख्या नहीं दिया है ना, तो आप नो का प्रयोग कर देंगे, ही हैज नो मनी। और नीचे एक और एग्जांपल है, मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, I have not 10 rupees. I have not 10 rupees. अब ये रुपीस की संख्या दे दिया है 10, तो आपने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। यानी जब संख्या दिया होगा ऑब्जेक्ट का तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब संख्या ना दिया हो तो आप नो का प्रयोग करेंगे। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे भी है, देख सकते हैं। He had not 2 bikes. उसके पास 2 बाइक्स नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से आपको बोलना है। बेहद ही आसान तरीके से अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। दूसरा तरीका है हमारा कि जब कर्ता के पास कुछ होने का पता चलता है, लेकिन उसके साथ एक मेन वर्ब भी जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? मेन वर्ब जुड़ जाए, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो दिया है टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव बढ़ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है, उससे पहले टू लगा दे तो इन्फिनिटिव हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है। जैसे हमने लिखा उसके पास पढ़ने के लिए कई किताबें हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसी पे बोलेंगे he has many books to study। तो यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए एक आपका इन्फिनिटिव आ गया, यानी मेन वर्ब जुड़ गया ना। यहाँ पे जब भी कर्ता के पास कुछ होने का बात पता चले और उसमें मेन वर्ब जुड़ जाए, यानी इन्फिनिटिव जुड़ जाए, तो आप लास्ट में आप क्या कर देंगे? टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे he has many books to read, मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, many books यानी कई किताबें हैं, टू रीड, टू स्टडी, रीड नहीं लगाया क्योंकि बुक्स वगैरह जो है एकेडमिक मतलब स्टडी करते हैं, रीड नहीं करते हैं। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, मेरे दोस्तों के पास ठहरने के लिए जगह है, तो माय फ्रेंड्स, हमने लिखा माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ प्लूरल नाउन है, क्या लगा देंगे? हैव। माय फ्रेंड्स हैव, जगह है, क्या है? जगह ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? जगह। माय फ्रेंड्स हैव प्लेस टू स्टे, लास्ट में मेन वर्ब है ना, ठहरना, ठहरना मेन वर्ब है, लास्ट में हम लिख देंगे टू स्टे। उसी तरीके से अगर नेगेटिव में आपको बोलना है ये चीज, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से। डू नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। किधर के पास पढ़ने के लिए अखबार नहीं था, फादर डिड नॉट हैव द न्यूज़पेपर टू रीड, फादर डिडंट हैव द न्यूज़पेपर टू रीड। इस तरीके से मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। इस तरीके से कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने का पता चले, उसमें मेन वर्ब जुड़ जाए, तो आप जो है टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इस तरह से जैसा मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से आपको पूरा पूरा बोलना है। और कैसे आपको डू यूज करना, कैसे डज यूज करना, कैसे डिड तो पास्ट में यूज होता है, यहाँ हैड भी पास्ट में यूज होता है, हैज कैसे यूज करना मैंने बताया इससे पहले, और डू डज कैसे यूज करना है, तो ही सी इट, ही शी इट एक नाउन के साथ डज लगेगा, और आई वी यू दे दो साथ नाउन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ये सेंटेंस हमारा किसमें है? प्रेजेंट में है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है जो हमारा, जहां पर हम इसको और कहां यूज करते हैं, तो यदि वाक्य अंत में ना है, ना था, या फिर पढ़ता है या फिर पढ़ता था, इस तरीके से सेंटेंस आ जाए, तो भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि हैज हैव हैड तो आएगा, प्लस इनके साथ टू आ जाएगा, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे इनके साथ। जो पोजीशन का था उसका सिर्फ हैज हैव हैड था, उसमें मेन वर्ब नहीं आ रहा था, उसमें टू नहीं लगाना था आपको, लेकिन इसमें हैज हैव हैड के साथ टू लगाना पड़ेगा आपको, यानी हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरीके से। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव हैड में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और प्लेस टाइम है, तो
जैसे हमें बाजार जाना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा हमें, और कैसे हैज और हैड लगाते हैं अभी हमने सीखा है किस तरीके से हैज और हैड यूज करना है आपको। तो वी के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव, तो वी हैव टू, वी हैव टू मीन ऑफ क्या हमारा जाना, गो, ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस है टू मार्केट, वी हैव टू गो टू मार्केट। इस तरीके से अगर ये ऐसे होता कि हमें बाजार जाना पड़ता है, हमें बाजार जाना पड़ता है, तो भी आप इसी तरीके से बनाते हैं, वी हैव टू गो टू मार्केट, यानी हमें बाजार जाना पड़ता है, सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट, उसे अपना कमरा सजाना है, उसे अपना कमरा सजाना है, सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज टू, मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही हैज टू डेकोरेट हिज रूम, उसे अपना कमरा सजाना है। नेक्स्ट है, अगर निगेटिव अगर किसी का निगेटिव दे दे तो किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हैज और हैड हट जाएगा, इसके साथ में डू, डस, डिड रहेगा, नॉट रहेगा, और हैव टू लगाना है, हैज टू नहीं लगाना, बस यहाँ पे हैव टू लगाएंगे और कुछ नहीं, डू, डस, डिड लगाने के बाद इसको शॉर्ट में डजंट, डोंट, डिडंट लिख सकते हैं आप। यस नो में ये डू, डस, डिड पहले हो जाएगा, यानी डू, डस, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हैव टू आगे उतार देंगे पूरा। अगर WH सेंटेंस है, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब WH वर्ड है, अगर ये कहीं पे है तो इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, उसके बाद डू, डस, डिड में से एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हैव टू से लेकर के पूरा उतर जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। क्या तुम्हें कुछ कहना है, डू यू हैव टू से समथिंग, मैंने यू के अनुसार यहाँ पे डू लगाया है, डू यू हैव टू से समथिंग, ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाना है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे खाना बनाना है, डज ही हैव टू कुक फूड, इस तरीके से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट, WH सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे है, तुम्हारे दोस्त को कहाँ रुकना है, तो WH यानी इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, वेयर, डज लगाएंगे योर फ्रेंड के अनुसार, फ्रेंड सिंगल नाउन है यानी सिंगुलर नाउन है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, वेयर डज योर फ्रेंड हैव टू स्टे, इस तरीके से पूरा बना लेगा। अगर पढ़ता है, पढ़ता था, इस तरीके से, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो दिस इज द वे you can use of has have had in your sentences. I hope you guys are getting it, and अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करके पढ़ेंगे, रिवाइंड करके पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो ये दो यूज है, और क्या यूज करते हैं इसका, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आप हैज एंड हैड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम टेंस का वीडियो डालेंगे तो आप उस पे आप उसका यूज देख सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा होगा, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, अगर समझ में आ रहा हो तो, वरना डिसलाइक कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।